नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इस समय की बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के बाद में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से अजय मिश्रा मिलने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का फिलहाल इस्तीफा नहीं होगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। यह मुलाकात के दौरान मिश्रा ने कामकाज की जानकारी साझा की। पुलिस विभाग के कार्यक्रम के सिलसिले में बातचीत हुई। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने मंत्रालय से जुड़े कामकाज की जानकारी दी। कल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम के सिलसिले में गृह मंत्री से बातचीत की है। साथ ही लखीमपुर की घटना को लेकर भी ब्यौरा दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरी हिंसा के बाद में लगातार जो तमाम सवाल अजय मिश्रा पर आरोप लग रहे थे, इस बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। रविकांत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। रविकांत, आज ये मुलाकात हुई, उम्मीद की जा रही थी जो पूरी हिंसा हुई उसके बाद में ये दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होता। क्या अपडेट है, किस तरह की मुलाकात रही है गृह मंत्री से? देखिए नैना, जो लखीमपुर में हिंसा की वारदात हुई है उसमें विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटाएगी, क्योंकि उनके बेटे का इन्वॉल्वमेंट उसमें बताया जा रहा है। इस तरीके के आरोप हैं विपक्ष के। लेकिन जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की, उस दौरान अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया और वो अभी भी इस बात पर कायम है कि जिस दौरान हिंसा हुई थी उस दौरान उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने अपने स्टैंड से अवगत कराया है और उसके बाद से सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। इसलिए बीजेपी उनके ऊपर इस्तीफा देने का कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी, यानी फिलहाल उनका इस्तीफा नहीं होने जा रहा है, जिसकी विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब मुलाकात हुई तो उस दौरान क्या बातचीत हुई, तो हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि जब होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई उस दौरान लखीमपुर की जो घटना है उसका सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है और साथ ही बताया गया कि किस तरीके से विपक्ष जो है लखीमपुर में सियासत कर रहा है और वोट की फसल को काटने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए सारे बड़े सियासतदान लखीमपुर की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह बताया गया है कि जो लोग वहां पर जा रहे हैं वो किसानों के हितैषी नहीं है, सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसीलिए ये मुलाकात बेहद अहम है। इसमें इतना बिल्कुल साफ हो गया है कि उनका फिलहाल इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। तो रवि, ये बात अब कह सकते हैं कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद ये तस्वीर लगभग साफ हो गई। लेकिन जो एफआईआर हुई थी रवि, उस एफआईआर में बाकायदा अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम है और उन पर तमाम तरह के आरोप लगे कि उन्होंने फायरिंग की, उन्होंने गाड़ी दौड़ाई, किसानों को कुचला, उसके बाद वो गाड़ी छोड़कर भागे। तो कहीं ना कहीं एक बात और भी सामने आई थी। अजय मिश्रा कह रहे थे कि मेरे पास सबूत है कि आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद नहीं थे। क्या इससे लेकर कोई जानकारी है? क्या वो वीडियो सबूत कब पेश किया जाएगा या शायद इसी बिना पर उनका इस्तीफा नहीं लिया गया क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत है? देखिए अमित, इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो निष्पक्ष तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार कराएगी और अगर जांच में ये साबित होता है कि जो अजय मिश्रा और टेनी के जो बेटे हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं तो जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके अगेंस्ट में की जाएगी। ठीक है रविकांत, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस समय